स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत और रशिया में एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। लेट मी टेल यू, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। बेसिकली भारत रशिया से एक रडार सिस्टम लेना चाहता है जिसका रेंज काफी बड़ा है। वो सब हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, लेकिन आप सोच के देखिए इस रडार को लेने के लिए करीब $4 बिलियन तक खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन इससे जो भारत को कैपेबिलिटी आएगी वो अनमैचेबल होगी और कहीं ना कहीं चाइना को भी एक तरह से हम काउंटर कर पाएंगे। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये डील है क्या, कौन से रडार के बारे में हम बात कर रहे हैं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो नया बैच है स्टडी IQ पर वो अवेल कर सकते हैं। स्पेशली जो विंटर कार्निवल सेल है उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप 2025, 26, 27 कोई भी साल की तैयारी कर रहे हैं। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, राजनाथ सिंह जी अपने टॉप डेलीगेशंस को लेकर, जो डिफेंस पर्सनल के टॉप डेलीगेशंस हैं उनको लेकर रशिया गए हुए हैं। वहां पर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि दोनों देशों के बीच में जो मेगा डिफेंस एग्रीमेंट है रडार सिस्टम को लेकर, उसमें एडवांस स्टेजेस तक बातचीत हो चुकी है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। और करीब $4 बिलियन का ये जो डील है, लेट मी टेल यू, ये भारत की जो एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करेगा। तो जिस रडार सिस्टम के हम बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम देख लीजिए, ये है वोरोनेज सीरीज रडार। वोरोनेज सीरीज रडार, और मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखाता हूं। इट्स मैसिव, ह्यूज। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर ये फ्रंट पिक्चर है, इसके बैक का आपको देखने को मिलेगा। ये क्लोजर लुक भी आप यहां पर देख पाओगे। तो ये जो वोरोनेज सीरीज रडार सिस्टम है, ये रशिया की जो कंपनी है जिसका नाम है अल्माज एंटे कॉर्पोरेशन, उनके द्वारा बनाया जाता है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलाइज रखती है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और रडार को बनाने में। साथ ही साथ क्वेश्चन अब यह है कि ये वोरोनेज रडार है क्या, इसकी कैपेबिलिटी क्या है। देखो, एक वेरी लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है ये, जिसका रेंज आप देख सकते हो 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर ये भारत में इंस्टॉल हुआ तो कितना बड़ा ये पूरा कवरेज हमें देख पाएगा। और रडार आप सबको पता ही है कि रडार का सिंपल अर्थ ये होता है कि अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं कहीं पर और आसपास से कोई मिसाइल्स, कोई मान लीजिए ड्रोन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इस तरह की कोई भी चीजें अगर भारत के ऊपर आ रही होती हैं अटैक करने के लिए, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास फायर पावर है वो बात ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई दुश्मन आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप अपने लोगों को सेव कर सको, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव कर सको, इसके लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए भारत इसको परचेस करना चाहता है। और इसकी कैपेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो ये लगभग हर एक चीज को ट्रैक कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, फाइटर जेट्स हो या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो। यहां पर अगर भारत इसको एक्वायर करता है तो बताया यह जा रहा है कि भारत के पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि अगर चाइना की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से और लगभग पूरा का पूरा इंडियन ओशन, कहीं से भी अगर यहां पर हमें कोई खतरा आता है, कोई हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो भारत उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर पाएगा और उसका काउंटर मेजर ले पाएगा। ये जो वोरोनेज रडार है, इट कैन डिटेक्ट मोर देन 500 ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब 500 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर भारत की तरफ एक साथ आ रहे हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा। और इसका मैं आपको रेंज बताता हूं। एक्चुअली ओवरऑल वैसे तो बताया जा रहा है कि 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन देखो अब रेंज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर डिपेंड करता है ना कि वर्टिकल रेंज कितना है और होराइजन रेंज कितना है। मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ, जैसे कि आपको पता होगा जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो कैसे आते हैं। मान लीजिए चाइना ने यहां से ICBM को लॉन्च किया तो वो पहले आसमान में जाएगा और फिर ग्रेविटी की मदद से यहां पर भारत के तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये जो वर्टिकल है, मतलब पृथ्वी से ऊपर की तरफ, राइट, तो उसका वर्टिकल रेंज बताया जा रहा है करीब 8000 किलोमीटर। तो अगेन विच इज काफी ज्यादा है। और हॉराइजन रेंज की अगर हम बात करें, मतलब कि
कितने देश इसमें कवर हो पाएंगे, तो उसका कवरेज करीब 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। और यहां पर मॉस्को ने यह भी क्लेम किया है कि जो वोरोनेज रडार सिस्टम है ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है। स्टेल्थ आपको पता होगा, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि रडार सिस्टम से भी बच जाता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस मैसिव वर्टिकल रेंज, यहां पर जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो भी हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने एस्ट्रॉयड वगैरह के बारे में सुना होगा, कई बार वो पृथ्वी की तरफ भी आ सकते हैं, तो यहां पर जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं जो स्पेस से आ रहे हैं, जो खतरा हो सकता है, उसको भी आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये रडार सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए क्या है ना कि जब भी भारत अब आज के डेट में कोई भी सिस्टम खरीदता है, डिफेंस डील होती है, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा, उसमें हम कोशिश करते हैं कि ये मेक इन इंडिया पर ज्यादा बल दिया जाए। तो यहां पर भी मैं आपको बता दूं, भारत और रशिया के बीच में जो बातचीत हो रही है इस डील को लेकर, वो काफी समय से चल रहा है, और पिछले महीने ही यहां पर जो टीम है इस कंपनी की, अल्माज एंटी कॉर्पोरेशन की, वो भारत आई थी ताकि ऑफसेट पार्टनर्स को वो ढूंढ सके, ताकि जो प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट चाहिए, मतलब ये जो पूरा रडार सिस्टम है इसमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रशिया से बनकर भारत में आएगा, ये चीज नहीं है। भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो इसका आइटम है वो भारत में ही बने। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत के द्वारा कोशिश ये है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत लगभग 60% इसका जो पार्ट है उसको भारत में ही लोकली बनाया जाए। तो उसके लिए कंपनी के लिए जरूरी है कि वो पार्टनर्स ढूंढे भारत के अंदर, तो इसलिए जो पूरी टीम है वो भारत विजिट की थी। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो ये जो एडवांस रडार सिस्टम है इसको भारत के कर्नाटका में लगाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। और कर्नाटका में जो चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये कर्नाटका का मैप आप देखोगे, ये रहा आपका बेंगलुरु, और यहां से ऊपर की तरफ आप जाओगे, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, और ये आंध्र प्रदेश के साथ इसका बॉर्डर सटता है, तो वहां पर बताया जा रहा है। अच्छा, इसकी लोकेशन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम इसको नदन साइड में नहीं लगाना चाहते, हम थोड़ा साउथ की तरफ लगा रहे हैं। एक तो कारण यह है कि इससे हमारा जो पूरा इंडियन ओशन का कवरेज है वो मिल जाएगा, और साथ ही साथ बताया यह जाता है कि चित्रदुर्ग में ऑलरेडी भारत की जो मोस्ट एडवांस्ड और टॉप सीक्रेट डिफेंस एरोस्पेस फैसिलिटीज हैं वो भी आपको चित्रदुर्ग में देखने को मिलेगी। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो इंटीग्रेशन है इस रडार सिस्टम के साथ वो काफी स्मूथली हो सकेगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी अगर हम दूसरा चीज परचेस कर रहे हैं, क्या वो एग्जिस्टिंग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट हो पा रहा है कि नहीं। और इसके लिए जो लोकेशन है चित्रदुर्ग में, ऑलरेडी यहां पर बताया जा रहा है कि उसका सर्वे कर लिया गया है। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता। देखो, ये जो एक्विजिशन है ये कहीं ना कहीं भारत के द्वारा इस समय जो अपने एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो इस समय ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस चल रहे हैं, रीजनल चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, आए दिन आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि वॉर छिड़ गया, तो कब क्या सिचुएशन आ जाए भारत के ऊपर, उसके लिए हमें रेडी रखना है। और इस प्रकार का कवरेज जो मैंने आपको बताया, ये दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये भारत के पास आता है, तो कहीं ना कहीं भारत काउंटर मेजर्स जल्दी ले पाएगा, क्योंकि पहले ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एयरक्राफ्ट या फिर जो आईसीबीएम है वो भारत की तरफ आ रहा है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर जो भारत की सिक्योरिटी है वो तो मजबूत होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और जहां तक अनाउंसमेंट का सवाल है, मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जी का ये जो विजिट है रशिया का, वो जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के अंदर इसको ऑफिशियल तरीके से अनाउंस कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो एडवांस्ड फ्रिगेट है, जो वॉरशिप है, वो भी रशिया से अब भारत को मिल गया है, दैट इज आईएनएस तुशील। ये भी ध्यान रखेगा, और इसकी कमीशनिंग खुद राजनाथ सिंह जी के द्वारा रशिया के अंदर की गई थी। अच्छा, राजनाथ सिंह जी ने यहां पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, और देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा भारत और रशिया का जो दोस्ती है, इट इज हायर देन द हाईएस्ट माउंटेन एंड डीपर देन द डीपेस्ट ओशन, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जिस प्रकार से हमारा रिलेशंस रहा है रशिया के साथ, आप देख सकते हो यहां पर जितने भी बिग टिकट कोलैबोरेशन है, इंडिजीनियस कोलैबोरेशन है, वो सब कुछ भारत रशिया ने किया है। और यहां पर जैसे S-400 ट्रायम्फ एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, वो ऑलरेडी भारत के साथ डील हो गई है, जिसमें 3 स्क्वाड्रंस हमें मिल गए हैं, 2 और मिलने बाकी हैं। इसके अलावा सुखोई 30 MKI, MiG-29, ये सब फाइटर जेट्स भारत के इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन रहे हैं काफी लंबे समय से। इसके अलावा INS विक्रमादित्य
एयरक्राफ्ट कैरियर, ये भी हमने रशिया से एक तरह से परचेज किया, जिसकी वजह से हमारी जो नेवी की कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ी है। T-90 टैंक्स, ये कौन भूल सकता है, इंडियन आर्मी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ये भी भारत ने सक्सेसफुली बनाया है रशिया के साथ मिलकर, और अब तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो काफी डीप पार्टनरशिप है, एंड कहीं ना कहीं ये वाला जो डील है वो फर्दर स्ट्रेंथन करेगा भारत और रशिया के डिफेंस पार्टनरशिप को। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत और यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस के द्वारा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।